हेलो सर। ओके सर। सुनाई दे रही है मुझे आपकी आवाज, आपको मेरी दे रही है क्या सुनाई? हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग सर सर। आपकी सर मेरी वॉइस डॉटर, ऑडिबल नहीं है। मैं ठीक से ऑडिबल नहीं हूँ? हाँ अब आ रही है आपकी आवाज़ ना। हेलो। हाँ, ये मेरी डॉटर भी हाँ ज्वाइन सर कर अब रही आ है। रही है, करेक्ट है। हाँ ठीक है सर, मेरी ये डॉटर भी ज्वाइन कर ली है साथ में, मैं भी ऑनलाइन रहूंगा साथ में ही इसके। तो आप कंटिन्यू कर लीजिए सर। सर टाइम जो है ना सर, तीनों सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा दे दीजिएगा, हिंदी की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर और एसएसटी को। ठीक है, आप कंटिन्यू करें सर। हेलो। सर आप म्यूट पे बोल रहे हैं, नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है। आंचल मैम, अभी आप बीच में नहीं बोल रहे। हाँ मैम, आप थोड़ा सा होल्ड ऑन करिए अपना म्यूट। ओके राहुल सर आप भी थोड़ा म्यूट करेंगे अपना। ओके 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 सर। अ, ये एक मिनट ज़रा। ओके ठीक है बेटा, मैं अभी ऑडिबल हूँ आपको? यस। क्या नाम है आपका? लावण्या। आपकी वीडियो पॉज हो गई है। लवन्या, ओके। लवन्या, आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में या इंग्लिश में या किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज? हिंदी में कंफर्टेबल है मैं आपको? कोई भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ। ओके गुड। तो अभी लवन्या आपने तो कुछ 2-3 मंथ्स शायद आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। 9th स्टैंडर्ड का पढ़ भी चुके हैं, है ना? आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। एक मिनट जरा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अभी आपको ऑडिबल हूँ मैं, बिना कटे आवाज आ रही है? अभी भी अजीब सी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आवाज बीच बीच में। ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए ना, फिर तो सही आपसे बात नहीं हो पाएगी। अब आपके वहाँ नेटवर्क ठीक है? हाँ। आंचल मैम, क्या आपको भी मेरी मतलब ब्रेक ब्रेक होके आ रही है आवाज? मैं भी डिफरेंट जगह से ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे को भी आपकी बात करके आ रही है। मुझे भी आवाज ना कुछ क्लियर नहीं आ रही है। ओके लवन्या, अभी आपने कितने मंथ्स का पढ़ा है? आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको रेंडमली आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप वो मुझे बता दीजिए। कोई टॉपिक स्पेसिफिक जो आपको समझना है या कुछ? तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक है नहीं, या फिर जो पढ़ाना आप पढ़ा सकते हो। नहीं, कुछ मैं भी थोड़ा आप सा गाइड बताइए। कर आपने तो दूँ। 4 मंथ्स पढ़े है ना 9th स्टैंडर्ड का, कोई हिंदी इंग्लिश मैथ्स को छोड़ के, मैथ्स को छोड़ के। साइंस भी थोड़ा साइंस, पढ़ाते हो। हाँ बिल्कुल, आप बताइए कुछ भी। आई एम सेइंग कि रैंडमली कुछ भी टॉपिक आपने पढ़ा है जो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो आपको लगता है कि मतलब थोड़ा सा मुझे टीचर ने कुछ सर नहीं बताया या तो कुछ नहीं भी यहाँ है, पर, ऐसा हेलो कुछ मैं आपको।
सर मैं थोड़ी सी हेल्प करूँ यहाँ पे, आप सर थोड़ी इंग्लिश की ग्रामर, हिंदी की ग्रामर और एसएसटी को थोड़ा टाइम दे दो। सर आपकी ना वॉइस नहीं आ रही, मुझे भी ना आवाज कट कट देखो के आ आप इंग्लिश की ग्रामर, एसएसटी को और हिंदी की ग्रामर को थोड़ा टाइम दे दो। रही। सर थोड़ा ना सर कह रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, वॉइस सर कह रहे हैं कि वो हिंदी की ग्रामर, एसएसटी और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा टाइम तीनों को आप दे दीजिए, ये बोल रहे हैं। ओके ठीक है। यस। लेकिन आंचल मैम एक बात है, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल सही आ रही है। ये राहुल सर की मुझे ठीक से बिल्कुल नहीं आ रही है। लवन्या की मुझे फिर भी थोड़ी सी सुनाई दे रही है। ओके, नो लेकिन तो इश्यू या तो सर। अभी इंटरनेट, मेन फोकस हमारा है कि बच्चे को हम टीच करें, राइट? तो अभी उस पर फोकस करते हैं, कोई मैम इशू वो नहीं तो है। ठीक है, लेकिन जब उसको पूरा वो क्लियर ही नहीं जाएगा तो उसको बात ही आधी आधी आएगी ना कट से आउट। हाँ, तो तो आप मुझे लगता है कि सिग्नल का, कोई इशू नहीं है, आप बच्ची की आवाज क्लियर आ रही है ना, आप उनसे बात कीजिए, ठीक है? चलो आई हो ठीक है मैम। ठीक है, क्या क्या बोला आपने, हिंदी, एसएसटी और अपना इंग्लिश का? पापा ने बोला हिंदी इंग्लिश की ग्रामर पढ़ा दो और एसएसटी के अंदर जॉब को चैप्टर प्लान पढ़ा दो। किसका चैप्टर बोला आपने? इंग्लिश की ग्रामर हो? इंग्लिश की ग्रामर, हिंदी की ग्रामर और एसएसटी में आपको जो चैप्टर पढ़ाना है आप पढ़ा दो। ओके ठीक है, तो पहले हम इंग्लिश से शुरू करें। ठीक है। ठीक है ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको पता है इंग्लिश ग्रामर 20 मार्क्स की आएगी, आपका टोटल मार्क्स 100 का एग्ज़ाम होगा। उसमें 80 आपके, का 80 का हाँ 20 के इंटरनल असेसमेंट में टोटल 100 है ना? नहीं 80 का होता है। नहीं 80 + 20 भी तो है ना? 80 का एग्जाम होता है, 20 जो असेसमेंट वगैरह के होते हैं, नोटबुक वगैरह के। हाँ वही कह रहा हूँ ना आपको, 20 उसके है ना। हाँ। तो इंग्लिश ग्रामर में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंसेस के रिलेटेड। ठीक है, आपको जैसे पता है कि टेंसेस आपके 3 है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम्म। फ्यूचर, पास्ट में आपको पता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास्ट में हो चुकी हैं। ठीक है, और प्रेजेंट में वो हैं जो आपके साथ अभी चल रही हैं, जो आप अभी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और फ्यूचर में वो हैं जो आपकी आने वाली हैं। अब उसमें विल शैल का यूज़ होता है, प्रेजेंट में जार का यूज़ होगा और पास्ट में वाजवर का यूज़ होगा। हाँ। ठीक है, अब हमारी बेसिकली क्वेश्चंस जो आते हैं ना आपके, अगर आप देखेंगे फाइनल्स में या आपके फर्स्ट टर्मिनल्स में, वो बेसिकली आपके स्टेटमेंट रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको कुछ मतलब रैंडमली अरेंज सब दिए होंगे, स्टेटमेंट्स दिए होंगी, आपको उसमें रीअरेंज करना है। या उसके कभी कभी एग्जाम्स में, जैसे अभी लास्ट टू लास्ट ईयर आप देखेंगे नहीं, फिल इन उसमें, द ब्लैंक्स आते हैं हमेशा। नहीं रीअरेंज भी आता है। आपको सारे पेपर्स देखे हैं लास्ट 5 ईयर्स के? रीअरेंजमेंट भी आते हैं, नहीं रीअरेंजमेंट नहीं आते हैं। चलो रीअरेंजमेंट तो अलग टॉपिक हो जाएगा ना, रीअरेंजमेंट तो अलग है, रीअरेंजमेंट एकदम अलग चीज हो गई। हाँ रीअरेंजमेंट भी तो आपको आनी चाहिए ना, रीअरेंजमेंट भी एग्जाम्स में आ जाती है। तो ये आपको मैं देखो फिलअप, उसके बात कर रहे थे नेक्स्ट में, मुझे लगा। हाँ देखिए फिलअप्स तो सबसे इजी चीज़ है ना, फिलअप्स। और रीअरेंजमेंट तो बेसिकली वैसे आती है। आई डोंट नो आपने अपने एग्जाम स्कूल्स के पेपर देखे हैं या कौन से देखे हैं फिलअप्स के, लेकिन रीअरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड। आपको या तो उसमें चूज करना पड़ता है कि जैसे कोई स्टेटमेंट दी होगी, उसमें आपका पास्ट या प्रेजेंट का कोई टर्म दी होगी, वाज वर या विल शैल, तो आपको चूज करना है या उसको फिल करना है। ठीक बोल रहे हैं आप, वैसा ही कुछ। ठीक है, वो आपको उससे रिलेटेड है। तो इसमें कुछ रूल्स हैं। देखिए बेसिकली इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर रूल्स पे चलती है। तो अभी उसके क्या है, जो पास्ट है उसके कुछ रूल्स हैं, प्रेजेंट के भी कुछ रूल्स हैं, और वैसे ही फ्यूचर के आपके रूल्स हैं। ठीक है, वो रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। और देखिए इंग्लिश ग्रामर में सबसे बड़ी चीज़ है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा इन सब। ठीक है, वो रूल्स आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको हो जाएगा, उसमें कोई आपको आपको हल्का सा आइडिया तो होगा कि
मतलब इंग्लिश के टेंसेस से या मॉडल से रिलेटेड क्या है कुछ, वो आप मॉडल्स के बेसिकली ज़्यादा फिलअप्स आते हैं, जैसे आप वो तो बता रहे हैं ना, तो फिलअप वो ज़्यादा मॉडल से रिलेटेड आते हैं। और दो चार चीज़ें और हैं इसमें जो इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का अगर आप टोटल देखेंगे ना वेटेज, तो बड़ी माइनर है एज कम्पेयर की जो उसका लिटरेचर है, जो बी हाइव की बुक है या मूवमेंट की बुक है। आपने अभी बी हाइव और मूवमेंट की बुक से टॉपिक्स पढ़ना शुरू किए हैं? यस, फर्स्ट टर्म में आए ही होगे तो पढ़ा ही होगा ना। है ना? आप हाँ पढ़ा है बिल्कुल। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा वेटेज उसके, तो इंग्लिश ग्रामर का आपका 10 या 20 मार्क्स का ही वो वेटेज है। तो इस पे ये मेन टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं और उसके कुछ कुछ कंसेप्ट आपको रूल्स याद करना है, ठीक है। उसके बाद एसएसटी में देखिए, एसएसटी में आपके कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट हैं, उसके आपको याद करना है। इको भी होता है। हाँ, इको। इकोनॉमिक, हाँ, इकोनॉमिक। आपकी ना अभी स्क्रीन ही बिल्कुल स्प्लिट हो रही है लगन में। मेरी हेलो, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं आवाज़ आपकी ठीक आ रही है, आपकी ना स्क्रीन स्प्लिट हो रही है, जैसे मतलब ऑन ऑफ हो रही है ऐसा कुछ। है, पता नहीं। हाँ नहीं हो, चलो ठीक है। उसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया जो सबसे आपका इजीएस्ट सब्जेक्ट बोला जाता है ना 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में, वो एसएसटी है। क्यों? उसमें कोलैबोरेटिव 3-4 सब्जेक्ट्स आते हैं, और अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, तो ये सबसे इजीएस्ट में आएगा। देखिए अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको पता है इंडियन हिस्ट्री में कुछ कंसेप्ट हैं, वो आपको उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे कि इंडियन इंडियन हिस्ट्री फ्रीडम। है ना 9th में तो, लेकिन क्या बोला आपने? 9th में तो इंडियन हिस्ट्री है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में फॉरेन हिस्ट्री है, रशिया की, फ्रांस की और बाकी सारे कंट्रीज की हिस्ट्री। आपको इंडियन हिस्ट्री नहीं है उसमें? 8 तक होती है इंडियन हिस्ट्री, खत्म हो जाती है 8 तक हिस्ट्री इंडिया के बारे में। जो सबसे पहले अर्ली हिस्ट्री पढ़ाते हैं 6th के अंदर, 7th के अंदर मिडिवल हिस्ट्री होती है और मॉडर्न हिस्ट्री 8th में पढ़ा देते, तो इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, आपको सिर्फ वो रशियन रेवोल्यूशन और वो सब कंसेप्ट है? हाँ। ओके, ठीक है। तो उसके अलावा ज्योग्राफी में आपकी इंडियन ज्योग्राफी है क्या, उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी है? उसके अंदर तो इंडियन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें होती है, वो तो खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, उसमें जैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैं, जैसे हिमालयाज, आपका प्लेन्स ऑफ हाँ, नॉर्थ इंडिया। पिक्चर इंडिया के अंदर ऐसे ही है। ओके, सिविक्स के अंदर मिक्स्ड है, कुछ कुछ बाहर की कंट्रीज का है, कुछ कुछ इंडिया के बारे में। इंडिया का है। तो बेसिकली आपकी जो पॉलिटिकल मतलब डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, वो सिविक्स में ही कवर होता है ना, वो आपका उसी में है ना? सिविक्स के अंदर इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज के बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा है। डेमोक्रेसी से रिलेटेड है ना, जैसे इंडिया हाँ, की वो आपके रिलेटेड है। आर्टिकल्स और वो सब तो है ना आपके सिलेबस में? आर्टिकल्स नहीं है। शेड्यूल नहीं, शेड्यूल कुछ भी नहीं है? शेड्यूल 1 2 3 4 5 7 जो 12 शेड्यूल्स हैं, वो कुछ भी नहीं? आई थिंक वो 8th में मैंने पढ़े थे। आपके 9th में नहीं है क्या टॉपिक में? ओके, और आपका जो इकोनॉमिक्स है उसमें इंडियन इकोनॉमी, हाँ, इंडिया में तभी स्टार्ट की हुई है, तो उसमें तो इंडिया के बारे में पढ़ाई गई थी। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और वो सब टॉपिक्स हैं ना उसमें? क्या, कौन सी टॉपिक्स है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जैसे रेपो रेट, ये सब। मोस्ट नहीं, इसके ना मोस्टली रिसोर्सेज के बारे में बताया हुआ है कि हम रिसोर्सेज का क्या है, क्या हेल्प कर सकते हैं अपने। फर्स्ट चैप्टर्स में तो रिसोर्सेज के बारे में है मोस्टली चीजें, कि हम किसी भी चीज को अपने काम में कैसे लेकर आ सकते हैं। थर्ड चैप्टर के बारे में ओके, पावर्टी इम्प्लीमेंट के कैसे बारे कर में बताया सकते हुआ है। हैं?
ओके, वो आपके 7-8 शायद चैप्टर्स हैं, मुझे याद आ रहा है कुछ, है ना, 7-8 टॉपिक्स हैं आपके Yes. इंडिया अपने अकाउंट में। ओके ठीक है, रिसोर्स ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ ठीक है। अ, ठीक है, और साइंस का आपका? अच्छा, आप साइंस भी लोगे? साइंस तो मैंने बोला, देखिए मैं को डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन ना, साइंस, पॉलिटिकल साइंस और आपका हिंदी और इंग्लिश। मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं हूँ, हालांकि मैंने आपकी मदर को भी बात की थी, तो इनको भी बोला है मैम को ना कि पढ़ो भारत में। देखिए मैथ्स के लिए लवन्या, आप खुद आप पढ़ चुके हैं, आपको भी पता है मैथ्स के लिए इंडिविजुअल टीचर ही होता है, और मैथ्स ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया सकता है, कोई भी नहीं पढ़ा सकता, बड़ा है ना, आप खुद समझदार है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको साइंस के अंदर सारे पार्ट्स अलग 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 चीजें हैं। लाइक साइंस के अंदर, बायो के अंदर जैसे कि आए थे चैप्टर्स, एक टिश्यू था और एक कौन सा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में। और केमिस्ट्री के ये तो अंदर दो देखिए चैप्टर। सबसे, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में बोला कि 9th 10th स्टैंडर्ड में सबसे इजीएस्ट है एसएसटी, और उसके बाद अगर आप सेकंड नंबर पे देखेंगे साइंस, क्योंकि साइंस एक तो क्रिएटिविटी क्रिएट करती है, आपका इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो आप आसानी से पढ़ते हैं। अगर सेल के बारे में आप देखें साइंस के सब्जेक्ट में, तो सेल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है, आपने उसमें पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके फंक्शंस, पावर हाउस सेल्स है, गोल्गी एपरेटस, वो सब कहानी है। आपने अभी उसके आपने कोई क्या कहा? टॉपिक आपकी पर, आवाज नहीं आई मुझे। मुझे तो क्लियर आ रही है आपकी आवाज़ ना, मुझे आवाज़ क्लियर आ रही है आपकी अब। आप हेलो, क्या बोला आपने? मैंने बोला मुझे आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। देखो आपको ना इसके लिए ना, ऑनलाइन क्लासेस के लिए ना, एक तो कुछ हेडफोन्स लेने पड़ेंगे और माइक लेना पड़ेगा, ताकि आपकी वॉइस मुझे आए और मेरी आवाज़ आपको आए। उसके लिए देखो, हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। आप जरा रिकनेक्ट करिए। अंजल मैम, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ यस डॉक्टर, मुझे मैम आपकी आवाज आ रही है। मेरे को आ रही है आवाज, मैम मुझे आ रही है पता आवाज। क्या वो ना, मेरे को लगता है लवन्या और जो राहुल सर है ना, उनके नेटवर्क में कुछ इशू था। आई थिंक तो सर मे क्योंकि बी। आपकी आवाज़ में तो बिल्कुल क्लियर है, उनकी लवन्या की मुझे पिक्चर स्प्लिट कर रही थी और राहुल सर की आवाज़ नहीं आ यस रही थी। डॉक्टर, यस यस यस। हाँ, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम था, बट अदरवाइज शी वॉज गुड गर्ल, उसने अभी पढ़ा है काफ़ी टॉपिक्स। ओके तो ठीक है मैम, आप उनके पेरेंट्स से रिव्यूज़ ले लीजिए अगर उनको कंफर्टेबल लगता है, बाकी मैं आपको पता है अपनी बेस्ट गाइडेंस देता हूँ। ओके। अगर कुछ 19-20 होगा, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ा सकता मैम, आपको पता है मैथ्स ऑनलाइन यस डॉक्टर, आई पढ़ाना अंडरस्टैंड। कंफर्टेबल है ना। हाँ, मैथ्स तो ऑनलाइन बाकी इज तो नॉट बच्चे, पॉसिबल डॉक्टर। हाँ, आई वो पॉसिबल अंडरस्टैंड। भी नहीं है, और हमें खुद भी लगता है कि बच्चे का देखिए फ्यूचर के यस। रिलेटेड है, हम चाहते हैं कि उसको जो बेस्ट गाइडेंस हो वो दे सकें। तो मैम ठीक है, मेरी एक नेक्स्ट क्लास है 4 o'clock, मुझे प्रिपेयर करना है, तो आप देख लेना अगर कुछ हो सकेगा ना, या फिर आप ओके। रीमेक कर दीजिए, ठीक है ओके ना। श्योर सर। ओके मैम, हैव अ नाइस टाइम मैम, थैंक यू। ओके सर।